कृपया अपने कानों में ध्वनि यंत्र धारण कर लें, आगे भाषा अभद्र भी हो सकती है। स्वागत है मेरे ओनली फैंस के चाहने वालों। में कौन बैठता है? सिक्योरिटी हो गई, लोगों को दिख नहीं रहा तेरी तरह। बिग बॉस OTT 3 इंडियन हिस्ट्री का पहला ऐसा शो है जिसका ना ही किसी को वेट रहता है और वॉचिंग भी उतनी ही आती है जितनी मेरी लाइफ में गर्ल्स हैं। नहीं सॉरी यार, मैं भूल गया था, इंडिया में 20 करोड़ राशन कार्ड अभी भी एक्टिव है। इस बार बिग बॉस को सलमान भाई की जगह अनिल कपूर होस्ट करेंगे। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। कहां वीकेंड के बारे में भाईजान के दिखा दो दिन में तारे जैसे अवतार को देखते थे और अब मजनू भाई के थर्ड क्लास जोक सुनने पड़ेंगे। अच्छा, अनिल कपूर जी हो गई फिल्म नहीं चल रही, जो एक दिन के लिए CM बनाया और बन गए। ये शो होस्ट करना उससे बड़ा टास्क है। सबके सब चोर हैं साले। वैसे अनिल कपूर के करियर की दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी ये, क्योंकि पहले तो उनके बच्चे हैं। एक टाइम था जब बिग बॉस में फेमस पर्सनैलिटीज आती थी और अब कौन आता है? वड़ा पाव गर्ल, अरमान मलिक, एक्स टिकटॉकर्स। सिर्फ यही लोग हैं जो हनी पाजी को टक्कर दे सकते हैं, उनके कमबैक में नहीं, डाउनफॉल में। और इनके डाउनफॉल को देखने के लिए अब तुम्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, वो भी 29। भाई 29 रुपए देने से अच्छा तो मैं मावा चबा लूं, कम से कम मूवीज की एड में तो फीचर हो जाऊंगा। हेलो, मेरा नाम गुटका मुकेश है और मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा। और 29 रुपए का अमाउंट इसलिए नहीं रखा कि लोग ज्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए रखा ताकि चीप लोग देखते ही समझ जाएं कि उनकी टेस्ट का प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में। तो आओ एक एक करके लेते हैं सबकी और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिग बॉस इज नथिंग बट ऑल अबाउट फाइट ऑन नॉनसेंस थिंग्स। बिग बॉस की ऑडियंस के लिए नीचे हिंदी में भी लिख दिया है। तो हमारी पहली कंटेस्टेंट है वड़ा पाव गर्ल। ये बिग बॉस का शो वड़ा पाव गर्ल के लिए UPSC की तरह है, जिसकी प्रिपरेशन दीदी ने 1 साल पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। हफ्ता तो लेंगे ना पुलिस वाले, गुंडे हफ्ता लेंगे। वड़ा पाव गर्ल की USP इनका बच्चा है, जिसके लिए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। हमारा एक छोटा सा 2.5 साल का बेटा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर जॉब दोनों ने छोड़ी और उसी बच्चे को छोड़ के अभी बिग बॉस में आ गई, क्योंकि वड़ा पाव का ठेला चलाने के लिए भी तो होना चाहिए किसी को। और एक तो इनका बच्चा, कभी गूगल पे जाके सर्च करो वड़ा पाव गर्ल बेबी, तो इस अदरक की गांठ की फोटो आ जाती है। चंद्रिका जी, ये आपका वड़ा पाव का ठेला नहीं है जहां आप हक कर साफ भी ना करें। अरे नहीं, हगने का कोटा तो ये बाहर से पूरा करके गई है। अच्छे से देखो कहीं बेसन तो नहीं ले गई बाहर से। बिग बॉस में गई है लेकिन धंधा थोड़ी छोड़ देगी, वर्कहॉलिक वुमेन है यार। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। हाथ में आईफोन है, नया रेस्टोरेंट ले लिया, मस्टैंग GT से एंट्री और दिन का 40,000। ये सब चीजें गरीबी तो अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वैसे गरीब से याद आया, शिवानी कुमारी भी बिग बॉस में आई है। फ्रेंड, हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हम सतुआ घोड़े बैठे, ये मैम आई भी हम देखा थी व्हाट, हमने कह दी हॉट। ये कौन सा गांव है जहाँ गरीबी और देसी का मतलब दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करना होता है? फ्लाइट में बैठ के सतुआ खाओ और जब एयर होस्टेस आके आपको मना करे, जो कि उसका काम है, तो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दो। फुल देसी वाइब से ऐड कर दी दीदी ने तो। भाई ये तो फिर भी कुछ नहीं बोली, इसकी जगह मैं होता तो इमरजेंसी गेट से बाहर फेंक देता, वो भी बिना पैराशूट के। शिवानी कुमारी की ऑडियंस के लिए बता दूं, इमरजेंसी गेट आपातकालीन द्वार होता है। और यही बिग बॉस के घर में जाके शैम्पू और फेस वॉश को देख के ऐसे रिएक्ट कर रही थी, जे का होवत है, जे तो हम जानते ही नहीं है। अरे बहन, इसी सदी से है ना, क्योंकि पिछड़े से पिछड़े गांव में चले जाओ, इतनी नॉलेज तो आजकल सबको होती है। हाँ, अगर बिफोर क्राइस्ट के पीरियड की हो तो कुछ नहीं कह सकते। बिफोर क्राइस्ट से याद आया, इस बार अरमान मलिक और उनकी 2 बीवियां भी आई हैं। वैसे तो बिग बॉस वालों ने सबको इन्विटेशन भेजा था, लेकिन अरमान मलिक को सह परिवार शादी का कार्ड। बिग बॉस के घर में जाने का क्यों सोचा आपने? सोचा क्या था कि ना, लोग हमें फेक समझते हैं, झूठे समझते हैं। उनको लगता है कि ये 2 बीवियां जो है ना, ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई हैं, व्यूज के लिए रखी हुई हैं। अगर इन 3 तिगाड़ा में से 2 भी फाइनल में पहुंच गई तो क्या फर्क पड़ता है कौन जीते? घर जाके रहना तो अरमान की शैडो बन के ही है। हमारा ओनली 6 डेज का फेयर था और 7वें दिन मैं अपना घर छोड़ के इनके साथ चली गई। एक बार इसकी शक्ल गौर से देखो, वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे हो आज ही। जैसे इसकी शक्ल है, 6 दिन छोड़ो 6 साल कम पड़ जाएंगे इसके प्यार में गिरने के लिए। भाई अगर पायल की जगह मैं होता, इसके प्यार में गिरने से अच्छा अपनी बिल्डिंग की छत से गिरना पसंद करता, कम से कम सुकून की मौत तो मिलेगी। लड़कियां बोलती हैं वी हेट बॉयज टेस्ट इन म्यूजिक। अरे दीदी, म्यूजिक तो बदल जाएगा लेकिन पति थोड़ी बदलेगा। खैर ये बात मैं बोल भी किसके ले रहा हूँ, आजकल की जनरेशन के लिए तो लॉयल्टी सिर्फ एक वर्ड है और ड्रीम। सॉरी। अरमान मलिक इकलौता ऐसा कैंडिडेट है जो हारे या जीते प्रॉफिट में ही रहेगा। जल्दी बाहर हो गया तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, नहीं तो बीवियों का नंबर। हाँ वाकई, वो दिन दूर नहीं जब बिग बॉस वाले एकता कपूर का पूरा बिजनेस खा जाएंगे और इस देश की सारी महिलाएं पवित्र इस तरह से शिफ्ट होकर बिग बॉस पे आ जाएंगी। क्यों, क्या हुई? यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, एक पति जिसकी 2 बीवियां हैं, बाहर का समाज हर वक्त गाली बकने के लिए तैयार है, और एक ससुर पर्सनैलिटी का आदमी जो 24 घंटे आपको अपने इशारों पे नचाएगा। खाने पीने के पीछे लड़ना तो मैंडेटरी है। मेरे वड़ा पाव कौन खा रहे? तेरे मुंह में दे दूंगी चोको। वैसे नचाने से याद आया, नेजी भाई इन द हाउस।
नेजी भाई अंडरग्राउंड हिप हॉप आर्टिस्ट हैं। अंडरग्राउंड इसलिए क्योंकि ये एक गाना डालने के बाद 2-3 साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो नेजी भाई ये शो 45 दिन का है, सोचा बता दूं क्योंकि आप एक हफ्ते से ज़्यादा कभी एक्टिव नहीं रहते ना। अगले हैं हमारे कटारिया भाई। हमने तो हर घाट का पानी पी रखा। इनके लिए बहुत खुश हूं मैं कि ये बिग बॉस में आए, कम से कम एल्विश की शैडो से तो बाहर निकले। कटारिया भाई के सपोर्ट में उतने ही लोग हैं जितने बुरारी केस में लटक गए थे। कटारिया भाई की ऑडियंस उस बच्चे की तरह है जो दूध पीने के बाद काफी देर तक सोने की एक्टिंग करता है और फिर उल्टी। बिग बॉस के घर में यूट्यूबर हो और टिकटॉकर ना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इनसे मिलो, एक्स टिकटॉकर विशाल पांडे। यूके राइडर ने यहाँ आगे एक टैग कमाया था जोकर का, और विशाल पांडे ने भी एक टैग कमाया है चमचागिरी का। भाई ये इंसान कटारिया का चमचा बना हुआ है, समझ रहे हो तुम? कटारिया का चमचा, इसका खुद का करियर एल्विश के नाम पे चल रहा है। जैसे कटारिया ने विशाल पांडे को स्टेज पर रोस्ट भी किया था, भाई ने हंसते हुए काफी सपोर्टिवली लिया और घर के अंदर आके भाईचारा ऑन टॉप। वैसे विशाल भाई कटारिया को पापा ही बोल देते, इससे बढ़िया कम से कम चमचागिरी का टैग तो नहीं मिलता। तो हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट हैं जो तुम सब जानते ही होगे, रणवीर भाई। इन्हें किसी ना किसी मूवी में तुमने जरूर देखा होगा। देखो मैंने तो चांदनी चौक टू चाइना में देखा है। उसके बाद भाई ऐसे गायब हो गया जैसे बीवी के आने के बाद जीवन से सुख और चैन। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि उन्हें ना मैं जानता हूं और ना ही तुम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ मुझे बिग बॉस में जाना चाहिए या नहीं, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पे न्यू हो तो। इस वीडियो में मैंने जिसके भी ऊपर बात की है उनसे कोई पर्सनल हेट नहीं है मेरा, तो कृपया गाली गलौज ना करें। इफ़ यू वांट तुम मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे यशु नेम से मिल जाएगा, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो वैसे तो मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, बट फिर भी मेरे हिसाब से शिवानी कुमारी विनर होनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि उसका गेम बहुत तगड़ा है या वो एंटरटेनमेंट भरपूर दे रही है, बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके सर पे भीम कहाँ आते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे सेफ, स्टे काम, सारे बोलो जय श्री राम।